बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम वितर का तरीका जानने की कोशिश करेंगे। वितर की नमाज का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है आम नमाज़ों से। तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि वितर की नमाज को मगरिब की नमाज की तरह पढ़े होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि दुआए कुनूत और तकबीर कुनूत भी होती है वितर में, या पता होता है तो उसका क्या तरीक़ाकार है ये नहीं पता होता। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बोर्ड पर जो है तीनों रकतों में जो जो पढ़ना होता है उसको डिटेल के साथ लिखने की कोशिश की है। पहली रकत जो है वितर की, उसमें आपने तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़नी है, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके साथ सूरत मिलानी है, फिर आपने रुकू करना है, फिर कोमा और फिर 2 सजदे करने हैं। ये आपकी पहली रकत मुकम्मल हो गई। फिर 2 सजदे कर लेने के बाद आपने दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जाना है। 3 रकतों की ये नमाज होती है। दूसरी रकत में आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, अब सना नहीं पढ़नी, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरह फातिहा और सूरत पढ़नी है, फिर आपने रुकू करना है, कोमा और सजदा करके आपने अत्तहियात में बैठ जाना है। अत्तहियात आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु यहाँ तक पढ़कर आपने तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाना है। तीसरी रकत में भी आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरत मिलानी है। क्योंकि जो नवाफिल होते हैं या जो वाजिब नमाज है उसमें तीनों रकतों में या चारों रकतों में, अगर 4 रकत वाली है तो चारों रकतों में, और अगर 3 रकत वाली है तो तीनों रकतों में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना वाजिब है। अगर ये कोई भूल जाए तो उस पर सजदा सहव लाजिम हो जाता है। फिर वितर में जो मुख्तलिफ चीज़ है, जो अलग चीज़ है, वो है तकबीर कुनूत और दुआए कुनूत। तकबीर कुनूत भी वाजिब है, दुआए कुनूत भी वाजिब है। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ भी रह गई तो आखिर में आपने सजदा सहव करना पड़ेगा इनके अजाले के लिए। और अगर आप तकबीर कुनूत तो कहते हैं लेकिन हाथ उठाना अगर आप भूल गए, जो कानों तक हाथ उठाया जाता है, अगर वो आप भूल जाते हैं तो उस पर आप पर कोई भी चीज़ लाजिम नहीं होगी, सजदा सहव आप पर लाजिम नहीं होगा। अगर आप हाथ उठाना भूल गए और अगर तकबीर कुनूत ही कहना भूल गए, जो लफ्ज़ अल्लाहु अकबर है वो ही कहना भूल गए, तो आप पर सजदा सहव लाजिम होगा। तकबीर कुनूत कहने के बाद दुआए कुनूत पढ़नी है। दुआए कुनूत पढ़ने के बाद फिर आपने रुकू करना है, फिर कोमा और फिर सजदे कर कर अतायात में बैठना है, फिर दुरूद इब्राहिमी और दुआ पढ़कर आपने सलाम फेर देने हैं। तो ये वितर का मुख्तसर तरीका हमने बताने की कोशिश की है, क्योंकि अभी रमज़ानुल मुबारक का आमद है और आप लोग जाहिर सी बात है मुसलमान रमज़ान के अंदर नमाज़ों का भी एहतमाम करते हैं। फिर तरावी की भी जमात होती है हमारे यहाँ, और वितर की भी जमात होती है। वितर भी जमात के साथ अदा किए जाते हैं। तो अब बाज़ लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि अगर वितर की 1-2 रकतें निकल गई हैं तो अब उन रकतों को किस तरह अदा करना है। तो याद रखिए, अगर मिसाल के तौर पर तीसरी रकत में अगर आप इमाम के साथ शामिल हो जाते हैं तो अब इमाम साहब जब तीसरी रकत का सलाम फेर देंगे तो आप अपनी बकिया नमाज अदा करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो जब आप खड़े होंगे तो वो आपका खड़े होने वाली जो रकत होगी वो आपकी दूसरी रकत होगी, लेकिन किरात के हक़ में वो आपकी पहली रकत होगी। तो अब आप उसमें सना भी पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा और सूरत मिलाकर रुकू सुजूद कर फिर अत्ताहियात में बैठ जाएंगे, क्योंकि तशहुद के हक़ में ये आपकी दूसरी रकत है। उसके बाद तशहुद पढ़कर अब आप जो है तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे, और तीसरी रकत में जो है आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़नी है और इसके साथ भी सूरत मिलानी है, क्योंकि अब ये किरत के हक़ में आपकी दूसरी रकत है। सूरत मिलाने के बाद आपने दुआए कुनूत नहीं पढ़नी, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके थे इमाम साहब के साथ। तो अब सूरत मिलाने के बाद आपने रुकू करना है, सजदे करने हैं, अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी दुआ पढ़कर सलाम फेर देना है। ये ऐसे मसाइल हैं जो नाजुक हैं, इनको बड़े गौर से सुनना चाहिए, और हो सके तो वीडियो को बार बार देख कर भी आप इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो भी आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।